इस वीडियो में मैं आपको आसाम सेक्रेटरीट एग्ज़ाम 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग। और इसमें मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं उसे सॉल्व करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम्स में इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके हम लोग दोनों मेथड देखेंगे कि डिटेल्स में कैसे सॉल्व करते हैं, और उसको अगर ट्रिकर के माध्यम से अगर सॉल्व करना हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैथमेटिक्स पोर्शंस को ओपन कर लेते हैं। मैथमेटिक्स पोर्शन यहाँ पे शुरुआत यहाँ से है। यहाँ पे मैथमेटिक्स क्वेश्चन 151 से स्टार्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको सर्वप्रथम हम लोग ट्रिगर के माध्यम से जानेंगे और उसके बाद फिर डिटेल जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उसके माध्यम से मैं बताऊंगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं इसी जगह आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे 135 और 225 का एचसीएफ बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हो गया कि ये फैक्टर का मतलब होता है कि इस दोनों से छोटा वो नंबर होगा और वो हाईएस्ट होना चाहिए, यानी इससे छोटा आंसर होगा एचसीएफ लेकिन वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो चलिए इससे छोटा कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हटा देते हैं और ये देखिए यहाँ पे ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस दोनों से बड़ा है। अब यहाँ पे जितने भी है सभी छोटे इससे, लेकिन इसमें से हाईएस्ट बोला गया था। तो हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला हाईएस्ट है। पहले इसको चेक कर लेते ये है कि नहीं। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होता है, ये नहीं होगा ऑप्शन। फिर आप इस दोनों में से आएंगे, हाईएस्ट ये है, इससे डिवाइड करेंगे तो 135 3 टाइम्स में कट जा रहा है और ये 5 4 जा 25 टाइम्स में ये कट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज 45 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब इसको डिटेल्ड मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं और ये जानते हैं कि डिटेल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होता है सॉल्व करने का, वो जो तरीका है पहले वो जानते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या बोलते हैं कि 135 स्मॉलर नंबर से जो बिगर नंबर दिया है 225 इसमें डिवाइड करना होता है। तो चलिए अगर इसमें डिवाइड करेंगे 135, अभी देखिए इस जो सॉल्व कर रहा हूँ ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पे सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं इसके बाद इसका ट्रिकर बताऊंगा। एक ट्रिकर ऑलरेडी मैंने ऑप्शन के हेल्प से कैसे सॉल्व करते वो बता रखा है, और एक ट्रिकर और मैं इसका बताऊंगा। अगर ये सभी मेथड्स आप एक बार सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को, एचसीएफ एलसीएम के इस प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और आप एग्जाम जब अपीयर करेंगे ना तो मार्क्स ऑब्टेन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इन सभी मेथड्स को गौर से समझिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि मैं जो मेथड्स बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना और बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना है, उस चीज़ को आप सीख पाएंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं जो सॉल्व करने का तरीका है। अगर इससे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 में, ये 1 टाइम में डिवाइड हो पाएगा। अब जब डिवाइड करते हैं तो ये 45 बचेगा और 45 यहाँ 90 लिखना पड़ेगा और 2 टाइम्स में ये 90 कैंसिल हो जा रहा है। तो जो सॉल्यूशन होता है एचसीएफ का वो यहाँ से आता है, दिस इज़ द एचसीएफ। तो इस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं और ये हम लोग जानते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन था, 45 वाज द सॉल्यूशन। तो देखिए चलिए अब मैं जो आपको ट्रिकर बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को बता देता हूँ इस क्वेश्चन पे कि ट्रिकर कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका ऑप्शन से तो ट्रिकर हम लोग सीख ही चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर जो ट्रिकर है कि इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है तो द ट्रिकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द ग्रेट ट्रिकर विच हेल्प्स यू मोस्ट ईजिली टू सॉल्व दिस ग्रेट ट्रिकर इज। जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 225 और कितना है 135, इस दोनों का निकालना। आप इसको माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो देखिए 5 गया तो कितना 0 और यहाँ कितना आएगा 90 आया इसका डिफरेंस। अब क्या करेंगे, ये 90 जो दिख रहा है इसमें से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखिए आप ऑप्शन में चले जाइए
ऑप्शन ऐसा जिससे इसमें डिवाइड होगा और वो लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो बड़ा नंबर जिससे इसमें डिवाइड हो जाए। तो देखिए अगर आप बोलेंगे ये 675 इससे डिवाइड होगा नहीं, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। फिर देखिए आप 75 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे? 45 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में हो जाएगा, यानी 45 होगा। इससे भी डिवाइड हो रहा है 15 से भी और 45 से, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब लार्जेस्ट होता है। दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और ये सॉल्यूशन छोटा है चूँकि, तो ये नहीं माना जाएगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे कैसे हमने सॉल्व किया, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे दिस इज द डिफरेंस निकाल के पता करते हैं, यानी एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो आपने सीखा। तो डिफरेंस की हेल्प से एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान होता है और इस मेथड से अगर निकालेंगे तो मैंने अभी यहाँ पे जो बताया वो ध्यान रखिएगा। जब डिफरेंस निकाल लिया तो ये आया। अब क्या करेंगे कि जो ऑप्शन में दिया उससे डिवाइड कीजिए, जिससे डिवाइड होगा और वो हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लार्जेस्ट, बड़ा वाला। तो इसमें से किस किस से डिवाइड नहीं हुआ वो हटा दिया मैंने, और जिससे डिवाइड हुआ वो आंसर हो गया। लार्जेस्ट कौन सा था? 15 और 45 में 45 लार्जेस्ट था, जिससे डिवाइड हो रहा था 45 इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालना किसका है? 672 एंड 120 का। पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे क्या मतलब है इसका। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, मल्टीपल का मतलब होता है एक बड़ा नंबर होना चाहिए। जितने भी नंबर दिए हुए हैं, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे नंबर, इन सभी से ये एलसीएम बड़ा होगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स होता है बड़ा होना, और लिस्ट का मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब होता है जो नंबर रहेगा एलसीएम वो इस तीनों से बड़ा होना चाहिए जो दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब वो मल्टीपल जो होगा वो सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए, इस तीनों से बड़ा लेकिन छोटा से छोटा होना चाहिए। तो अब चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो कौन सा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे जो सॉल्व करने का तरीका है वो तो हम लोग जानते ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी नहीं। पहले मैं ट्रिगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो ट्रिगर कौन सा है? टेक द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। और ये ऑप्शंस का कैसे मदद लेंगे यहाँ पे वो देखिए। हमने क्या बताया आपको कि जो भी नंबर रहेंगे एलसीएम इस तीनों से बड़ा होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि छोटा है, ये भी पॉसिबल नहीं छोटा है, ये भी पॉसिबल नहीं छोटा है। क्यों? किससे छोटा है? एटलीस्ट इससे तो छोटा है ही, क्योंकि इस तीनों से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जो बड़ा नंबर है उससे ये सारे छोटे हैं एक तरह से, तो ये होंगे नहीं। कौन सा? बस एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जो बड़ा है, डैट इज दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझिएगा। तो इस प्रकार से तो ये आप बहुत ही आसानी से निकाल लिए इसको। तो चलिए अगर आप ये चाहते हैं कि इसका डिटेल्स मेथड जो है उससे निकालना है, तो चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि डिटेल्स मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिगर आप जान चुके हैं। तो अब एलसीएम जब निकालना होता है तो ये 672 और 120 को ले लिया आपने, और इसमें से 6 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 से 2 से, जिससे भी डिवाइड करना हो आपको पॉसिबल हो उससे कर लेंगे। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, कुछ इस प्रकार से करते हैं। और ये 36 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दोनों में डिवाइड हो रहा है, या 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड करना पड़े। इससे बेटर है कि 4 से ही ले लेते हैं। 4 3 जा एंड 4 5 जा। अब तो डिवाइड नहीं होगा, यानी इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। अब देखिए 5 को 2 से करते 10 हो गया, ये 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 एंड ये 5 2 जा कितना था 10, ये 0 लिख दिया 360। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? ये। आपने देखा कि कितना आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब इसको आप समझ चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, और बहुत ही आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 153, और 153 में देखिए क्या निकालने बोला जा रहा है। द सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस। ये एक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज बोला जा रहा है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है वो समझिए
कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये जीरोज है। जीरो का मतलब होता है इसका दो सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन अल्फ़ा कहलाएगा और दूसरा सॉल्यूशन बीटा कहलाएगा। इसी को जीरोज बोला जाता है। दो सॉल्यूशन जो निकलेंगे इसके वो अल्फ़ा और बीटा होंगे और उसको जीरोज बोलते हैं। दिस इज़ जीरोज एंड दिस इज़ जीरोज। तो दो सॉल्यूशन को जीरोज बोला जाता है। अब दोनों को अगर जोड़ देंगे तो सम कहलाएगा। तो सम ऑफ जीरोज का निकालना है। अब इसका एक फॉर्मूला आता है सम ऑफ जीरोज का, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए होता क्या है, इसको समझिए यहाँ से, इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसमें से x का दो वैल्यू अल्फ़ा बीटा होगा, इसमें से x के साथ ये वैल्यू a कहलाता है, यहाँ का b कहलाता है और ये c कहलाता है। चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ इससे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जो 3 दिया हुआ है ये आ जाएगा a। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो नीचे तो 3 आप पुट कर देंगे। अब b का वैल्यू कितना हो गया वो देखिए, b का वैल्यू यहाँ से 5 आ रहा है, तो 5 लिख दिए। लेकिन ये माइनस में होता है यहाँ पे, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। -5/3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही आसान रहता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा सॉल्व करने का तरीका, तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 154 में क्या दिया हुआ है, इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस आर दिस दिस एंड दिस। यहाँ 3 जीरोज हैं, यानी 3 सॉल्यूशन है इसकी। क्यों? क्योंकि पावर 3 है यहाँ पे। तो 3 जीरोज है, तो अब इसमें से क्या किया जाना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 3 जीरोज है। अब यहाँ समझिएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अगर तीनों को ऐड करेंगे, इसको इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करेंगे तो एक सम ऑफ जीरोज आ जाएगा और एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उससे ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है। लेकिन अब देखिए पहले ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए कितना है यहाँ 1, यहाँ कितना 1 और यहाँ 1, यानी 1 में ही आंसर आने की संभावना रहेगी। अगर 2 आएगा तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको नहीं निकालेंगे हम लोग ए, पहले हम लोग बी निकालेंगे। इससे क्यों, बी डिफरेंट है। देखिए यहाँ और यहाँ ये -2 है, ये +2 है और ये ±√2 है। अगर बी का वैल्यू हमारे निकल गए, और यहाँ देखिए ये कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो अगर हमें b का वैल्यू निकल गए तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा सॉल्यूशन। तो सम ऑफ जीरोज अगर करेंगे तो देखिए अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 3a हो जाएगा, तो a निकलेगा। लेकिन सम ऑफ जीरोज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सम ऑफ जीरोज का वैल्यू कितना होता है, सपोज अल्फ़ा बीटा एंड प्लस गामा लेते हैं, ये जीरोज हैं इसके, तो इसको बोलते हैं -BA। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सम ऑफ जीरोज। लेकिन इसका मदद नहीं लेना हमें, तो चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। और हटाने के बाद अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं, इससे निकालना आसान हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखिएगा कि कैसे क्या करना है। इनको a -b, एक जीरो हो गया, दूसरा जीरो क्या हो गया a, एंड तीसरा जीरो क्या हो गया a + b। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है -DA, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा -DA। यहाँ लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। -DA यहाँ का a कहलाता है, ये b कहलाएगा, यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये d कहलाएगा। तो d का वैल्यू 1 है, -DA फॉर्मूला होता है, d का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू कितना है वो भी 1 है यहाँ पे, तो 1 पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। क्या रिस्क लेना है, अगर आप फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो रिस्क ये लेना पड़ता है कि a का वैल्यू देखिए मैक्सिमम किस में दिया हुआ है, इसमें और इसमें दिया, वो कौन सा वैल्यू है 1 है, यानी a का वैल्यू 1 होगा, ये श्योर है। ये ऑप्शन से ये रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो इससे फास्ट बन जाएगा। तो इसको फिर से लिख लेते हैं 1 - b एंड इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 - 1 + b एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 होगा। अब यहाँ पे इसको 1² इसका a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा,
इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर इसको उस साइड कर दीजिए और इसको इस साइड कर दीजिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर b² हो जाएगा, b² इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, √2। √2 को प्लस माइनस में लिखा जाता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी अगर a का वैल्यू 1 हुआ तो b का वैल्यू क्या होगा, +-2 होगा। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, दिस इज करेक्ट सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन इसमें से मैंने एक काम क्या किया, ए का वैल्यू कंसीडर कर लिया क्योंकि वो 3 ऑप्शंस में दिए हुए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शंस जब दिए रहते हैं 4 और जिसमें रिपीट ज़्यादा होता है, कोई एक ऑप्शन है जिससे मैच नहीं कर रहा है, अन्य में मैच कर रहे हैं, तो उसी में से सॉल्यूशन होने की संभावना होती है। तो मैंने एक का वैल्यू कंसीडर कर लिया और ए का वैल्यू मैंने ले लिया यहाँ पे जो दिया हुआ था ज़्यादा में, और बी का वैल्यू निकाल लिया। तो ए और बी दोनों मिल गए हमें। बी का वैल्यू देखिए +-2, यानी ये यहाँ पे वो मैच कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ जीरोज का हेल्प लेना है। सम ऑफ जीरोज कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज का मदद लेना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे आप, चलिए वो नीचे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज को लिखेंगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज में a - b, ये पहले दिया हुआ है अल्फ़ा, और बीटा का वैल्यू a है और गामा का वैल्यू a + b है। यानी ये 3 जीरोज दिए हैं, तीनों को ऐड करके क्या आएगा, -ba लिखाता है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो -ba का माइनस, तो ठीक है, b का वैल्यू क्या होगा वो समझिए। यहाँ से b का वैल्यू इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे -3 दिया हुआ है और a का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो -3 पुट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। b का वैल्यू, ये माइनस फार्मूला का है, और a का वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इसमें से ये और ये कट जाएगा। क्यों b क्यों कटेगा, क्योंकि ये माइनस प्लस है और ये 3 टाइम्स है a का। तो a निकालेंगे तो कितना आएगा, कट जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यानी a का वैल्यू 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर a का वैल्यू 1 आ रहा है और b का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया है। इस प्रकार से निकालने से फर्स्ट ऑप्शन इसका सॉल्यूशन है। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 155। इसमें क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ 35 and 45 इज 5 एंड LCM ऑफ 35 and 45 इज दिस मच। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बोला जा रहा है निकालने के लिए। अब इसमें से HCF LCM दिया हुआ है, 2 नंबर का वैल्यू भी दिया है। यहाँ बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी A × B, जो 2 नंबर है उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF × LCM। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ जाएगा आपको तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं और देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे A का वैल्यू मीन्स फर्स्ट नंबर एंड B का वैल्यू मीन्स सेकेंड नंबर, 45 पुट कर दिए। अब आप HCF का वैल्यू ले लीजिए, ये 5 दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है 63 × A, और A का वैल्यू चाहिए। तो चलिए इसको काटिए, 9 जा कट जाएगा, 9 7 जा कट जाएगा, 7 5 जा कट जाएगा, यानी A का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए आप कितना फास्ट सॉल्व हो जाता है। तो इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले से संबंधित, आप बहुत फास्ट आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए अलग से कोई ट्रिकर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको अलग से ट्रिकर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ट्रिकर क्या है और कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर का HCF दिया हुआ है, क्या है ये, 5, एंड 2 नंबर का LCM दिया हुआ है 63 × A। अब यहाँ पे देखिए 63 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 63 को लिख सकते हैं आप 7 × 9, 9 7 जा 63, और ये दोनों एक दूसरे से को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ऐसा नंबर जिस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो को प्राइम कहलाता है। एक दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल समझिए को प्राइम क्या है। अगर आप ले लेते हैं 6 और यहाँ पे ले लेते 8, ये को प्राइम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये को प्राइम तभी होगा इसमें कोई कॉमन नहीं, किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए दोनों नंबर में। तो
अगर ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, को प्राइम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो HCF का वैल्यू होना चाहिए, ये समझिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो को प्राइम दो जो नंबर है यहाँ पे वो आ गए, और HCF जो रहते हैं वो आते हैं, वो मिल करके LCM बनता है। तो LCM क्या होता है ये समझिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर X और Y को प्राइम है एक दूसरे का, तो इस दोनों का प्रोडक्ट इनटू HCF, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, HCF LCM का। जिसमें से आप ध्यान रखिएगा X और Y क्या है, ये दो नंबर नहीं है, दोनों का को प्राइम नंबर है, यानी रेशियो होता है, दो नंबर का रेशियो को प्राइम होता है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जब कभी भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर लूँगा आसाम गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, तो उसमें मैं अगर इस प्रकार का कुछ टॉपिक आएगा तो उसमें मैं इसकी चर्चा करूँगा, इसका ट्रिकर बताऊँगा इससे संबंधित। तो ध्यान रखिएगा ये कि इसका इस्तेमाल भी करना है हमें। या अगर आप HCF LCM के क्वेश्चंस और देखना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से HCF LCM के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको इस प्रकार के संबंधित क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कि कैसे स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं, और ये समझ गए होंगे आप कि स्टिकर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, कि अगर यहाँ 63 है, ये को प्राइम है, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, यानी ये 5 इसका आंसर होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 156। 156 में क्या बोला जा रहा है ये देखते हैं। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 2 and their product is 120, their LCM is, this is very most important and very easy question, and this can easily be solved. HCF of two numbers, HCF into LCM is equal to product of two numbers। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट तो यहाँ दिया हुआ है, HCF कितना है 2 है, और LCM कितना है ये निकालना है। तो LCM चलिए निकालना है, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 120, आप 2 से डिवाइड करेंगे। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। 60 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो 60 का है, हियर इज द 60, दिस इज द सॉल्यूशन। तो अब इस प्रकार से कुछ सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही आसान है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है सॉल्व करने के लिए। अगर ये जानते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 157, और इसमें क्या है ये समझते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस एंड सच डैट दिस इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू बोला जा रहा है निकालने के लिए। अब देखिए सी का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे। सी का वैल्यू निकालने के लिए अल्फ़ा बीटा इन सभी को क्या कीजिए, जो दिया हुआ है इसको आप, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले। बेसिकली जो भी कोई सॉल्व करता है कॉन्सेप्ट से, तो उसका कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि कुछ अल्फ़ा प्लस 1 है और बीटा प्लस 1 है, तो चलिए इक्वल टू कितना है 0 है। यहाँ पे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर अल्फ़ा को आप 1 से कर दीजिए तो ये अल्फ़ा आ जाएगा। अब बीटा का ये 1 का लीजिए, 1 को बीटा से करेंगे बीटा ही रहेगा, और 1 को फिर 1 से कीजिए तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू 0 आ गया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी, यहाँ पे एक्स ही रहेगा, लेकिन ये पी माइनस पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी, ये माइनस पी है ध्यान रखिएगा, और साथ में क्या है प्लस सी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, और इक्वल टू 0, यानी ये x है और यहाँ पे x है। यहाँ ये वैल्यू 1 जो है a का कहलाएगा, ये वैल्यू b का कहलाएगा, और ये टोटल c का कहलाएगा। तो चलिए अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c अपॉन a होता है, ये ध्यान रखना है। ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एंड यहाँ प्लस कर देते हैं, फिर ये सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, एंड प्लस 1 को उस साइड लेके चले जाते हैं।
एंड c अपॉन ए, c का वैल्यू देखिए क्या है, ये जो है वो c का वैल्यू, ये टोटल जो है ये c का वैल्यू, यहाँ से समझिएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे c माइनस बी, p कर दिया मैं, p को बाद में लिख दिया, एंड अपॉन क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 1 डाल देते हैं यहाँ पे, ये 1 डाल दिए। अब प्लस कर दिया यहाँ पे, और b माइनस तो है ऑलरेडी, माइनस यहाँ पे है, इस माइनस को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, मतलब इसको और इसको एक साथ कर सकते हो तो माइनस आ जाएगा। तो चलिए इसको माइनस लिख ही लेते हैं, इसको हटा दिया हमने यहाँ पे, और इसको माइनस ले लेते हैं, ये माइनस ले लिया। और b का वैल्यू कितना दिया है वो पुट कर देते हैं, b का वैल्यू है माइनस p, तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाना है ये, तो ये लिख दिया p, और अपॉन क्या आ जाएगा वो देखिए, अपॉन a का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 पुट कर दिए, इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब नीचे चलिए सॉल्व करते हैं, p और p कट जाएगा क्योंकि 1 से तो कोई मतलब नहीं, c इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन हियर। इस अब ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया है, -1 यहाँ दिया है, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो कुछ इस प्रकार से डिटेल कॉन्सेप्ट से जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्व होता है। तो ये आपको आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट से कैसे डिटेल में सॉल्व करते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इसका ट्रिकर बता रहा हूँ कि इसका ट्रिकर कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। इस ट्रिकर को समझिएगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिकर। अब ट्रिकर समझ जाएंगे तो देखेंगे बहुत ही आसान लगेगा आपको इसको सॉल्व करना, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखेंगे x² माइनस px, और जब माइनस p को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको इस प्रकार से लिखना, c को पहले लिख दिया, माइनस p को बाद में लिख दिया, इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में ये समझिएगा, ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं ट्रिकर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, देखिएगा ट्रिकर क्या है। यहाँ पे देखिए α+1 इंटू β+1 इक्वल टू 0 है। तो अगर यहाँ से अल्फ़ा के वैल्यू निकालेंगे, इस चीज़ को समझिएगा, α+1 अपॉन 0 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे β+1, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, और α+1 इक्वल टू 0 आ गया। तो 1 को अगर इस साइड कर देंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ जाएगा। जिस प्रकार से अल्फ़ा इक्वल टू -1 आ रहा है, उसी प्रकार से बीटा इक्वल टू भी -1 आएगा। आप निकालेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू इससे निकल गया। अगर आप अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं तो देखिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व कर पाना। कैसे? अब देखिए यहाँ पे c का वैल्यू बोला जा रहा है निकालने के लिए आपको, और c कहाँ पे है, यहाँ पे है, और p कहाँ है, यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा वो देखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a बोलते हैं, यानी ये 1 + 1 -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस यहाँ लिख दिया, b का वैल्यू क्या है, ये -p है, और अपॉन a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो देखिए ये p का वैल्यू -2 आ गया, ये p का वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए आपको, c का वैल्यू। अगर p का बोलता तो इस प्रकार से आसानी से निकल जाता, लेकिन p का यहाँ बोला नहीं जा रहा है, आपको c का बोला जा रहा है, तो c का निकालना है। अब c का कैसे निकालेंगे वो देखिए। c का निकालने के लिए अब आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेंगे तो क्या आएगा, वो -1 × -1 1 आ जाएगा प्रोडक्ट। एंड ये क्या होता है, c अपॉन ए होता है। c का वैल्यू कितना है, c - p अपॉन 1, ये a का वैल्यू भी 1 है यहाँ पे। तो p का वैल्यू कितना, -2 है, -2 माइनस, अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 यहाँ तो है ही, ये c है, और ये कितना है, -2 है, ये -2 पुट कर दिया p का वैल्यू, ये +2 हो जाएगा, और c का वैल्यू निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से c का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में देखिए इस ट्रिकर का मदद कहाँ पे आसानी से और आसान होता है आपके लिए। अगर बोला जाता है p का वैल्यू निकालने, तो ये बहुत ही आसान होता है इस ट्रिकर के मेथड से। और जब p का वैल्यू ना बोल के यहाँ पे c का वैल्यू बोला गया निकालने के लिए, तो थोड़ा सा इस मेथड में आपको p निकालने के बाद c निकालना पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और लेकिन ये सोच करके ही आप बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और इसके पहले जो मैंने आपको मेथड बताया उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं और उसमें जानते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चंस को।
तो अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 158, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी दो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा उसका सॉल्यूशन होगा। इसके तीन कॉन्सेप्ट होते हैं और ये तीनों कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है ये ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंट अगर बोलेंगे, कंसिस्टेंट का क्या होता है, चलिए इसको कुछ दूसरे प्रकार से लिखता हूँ मैं। कंसिस्टेंट पहले लिख देते हैं। कंसिस्टेंट के दो कंडीशन है। पहले कंडीशन है विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन, एंड दूसरा कंडीशन होगा इट विल हैव मैनी सॉल्यूशंस। ये ध्यान रखिएगा, मैनी सॉल्यूशंस, इट विल हैव मैनी सॉल्यूशंस। और इसका कंडीशन क्या है कि अगर दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इज द कंडीशन। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तभी उसका ओनली वन सॉल्यूशन हो सकता है। और मैनी सॉल्यूशंस कब होगा, अगर कंडीशन रहेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब इस कंडीशन में मैनी सॉल्यूशंस होगा। अब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का क्या कंडीशन है वो समझिएगा। इनकंसिस्टेंट का एक ही कंडीशन है मात्र, वो कंडीशन क्या है, इट विल हैव नो सॉल्यूशन, इट विल हैव नो सॉल्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो कंडीशन क्या है, a/a2 इज इक्वल टू b/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस इज द कंडीशन हियर। अब ये कंडीशन आप समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। अगर ये कंडीशन समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन में जब कंसिस्टेंट पूछा जाता है ना तो आप क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट कौन सा है वो पता कीजिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कंसिस्टेंट निकालना। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, तो कॉन्सेप्ट इसका जो है उससे ही मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए कॉन्सेप्ट क्या है उसको उसकी मदद से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि इट कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है, तो कंसिस्टेंट का दो कंडीशन है, एक तो विल हैव वन सॉल्यूशन एंड विल हैव मैनी सॉल्यूशंस। तो आप क्या कीजिए, इसमें डिवाइड कीजिए। पहले इसको लेते हैं, ये कितना है 4 है। 4 में किससे डिवाइड करेंगे आप, ये x का वैल्यू है तो x का वैल्यू देखिए, इसको उस साइड ले जाएंगे, सब एक साइड करके रखिए और इक्वल टू 0 रखना है, वो आपके लिए आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। तो -8 हो जाएगा, इस साइड रहेगा तो इसमें -8 आ जाएगा। अब ये -5 है, अपॉन कर दीजिए, ये 10 है तो 10 कर दिया। और यहाँ पे कर दीजिए, ये -12 है, -12 में ये +20 है, 20 कर दिया। अब डिवाइड कीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 माइनस में आएगा, 1/2 माइनस में आएगा, 1/2 माइनस में आएगा। इसका मतलब यहाँ 1/2 नहीं आ रहा है, यहाँ 3/5 आ रहा है। तो ये देखिए, ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बोला जा रहा है कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट तो है ही नहीं, कंसिस्टेंट तो तभी होगा जब ये दोनों सेम नहीं होगा, -1/2 और -1/2। तो ये -2 सेम आ गया तो ये कंसिस्टेंट यहाँ पे इसलिए नहीं है कि पहला कंडीशन है कि ये दोनों सेम ना हो, और दूसरा कंडीशन है कि अगर ये दोनों सेम हो तो इसके साथ भी सेम होना चाहिए। अगर इसके साथ सेम नहीं आ रहा, तीनों सेम होना चाहिए कंडीशन, यहाँ तीनों एक जैसा नहीं है तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू 1 है तो ये लिख दिया 1/, इसका वैल्यू कितना है 2 है, ये 2 कर दिया। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ये 2 दिया हुआ है, 2 ले लिया। और इसका वैल्यू कितना है 4 दिया, ये ले लिया। अब देखिए ये तो इक्वल आ गया, कैंसिल कर दीजिए इसको, 1/2 इक्वल आ गया तो ये भी इक्वल होना चाहिए तभी कंसिस्टेंट होगा। अब यहाँ पे आ जाइए आप, इसमें देखिए ये -4 दिया हुआ है, -4 ले लिया आपने, और ये कितना दिया -12 दिया है, 4 3 जा 12। तो अब देखिए ये भी कंसिस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट हो गया। ये और ये तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब सी में आ जाइए, सी का वैल्यू ले लीजिए, ये कितना दिया हुआ है
1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये कितना है 3 ले लिया। अब इसका ले लीजिए आप 2 ले लिया, और ये कितना है 6 है, तो 6 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया। फिर ये कितना है 4, -4 है, और ये कितना है -12 ले लिया। 4 3 जा 12, 2 3 जा, ये देखिए सारा का सारा सेम है, ये माइनस माइनस कट जाएगा और सब सेम है, मतलब ये कंसिस्टेंट आ जाएगा। इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, विल हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ये समझना ज़रूरी है। अब ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसको भी समझ ही लेते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। अगर ये समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 ले लिया आपने, और अपॉन कर देते हैं, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 ले लेते हैं। अब ये लिख लेते हैं यहाँ y में से -4 दिया, -4 ले लिए। यहाँ y में से कितना दिया -8/3 दिया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आ जाता है, ये -1 दिया है, -1 ले लिए। यहाँ पे 5 दिया है, ये 5 ले लिए। अब ये देखिए ये दोनों तो सेम हो गया, लेकिन ये डिफरेंट है। ये पहला कंडीशन क्या है इनकंसिस्टेंटी का, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तब वन सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज अगर ये सिमिलर है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, तब मेनी सॉल्यूशंस होगा। बट इसमें दिस इज़ यहाँ लिखा हुआ है कि ये इसके इक्वल नहीं है, 1/5 है, ये 3/2 है, तो ये गलत हो गया। ये सॉल्यूशन इसका कुछ भी नहीं होगा, विल हैव नो सॉल्यूशन। इसका विल हैव नो सॉल्यूशन, इसका विल हैव नो सॉल्यूशन, इसका भी विल हैव नो सॉल्यूशन, एंड दिस हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, सॉल्यूशंस होना चाहिए। ये एक इक्वेशन ऐसा है जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 159 में, इसको जानते हैं। 159 में the value of k for which the system of equation this and this has no solution। और नॉट सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है ये समझना जरूरी है। इस नो सॉल्यूशन का मतलब है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इसका कंडीशन है। तो चलिए अब यहाँ पे ये इसका मदद लेके आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल आता है बीच में। तो अब यहाँ a का वैल्यू देखिए क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। तो ये k लिख दिया हमने A1, और ये A2 का वैल्यू कितना है, ये 6 है, तो ये 6 ले लिया, इज इक्वल टू B1 का वैल्यू क्या है -5 है, ये -5 ले लिया, अपॉन B2 का वैल्यू क्या है, ये 2 यहाँ दिया हुआ है, तो 2 ले लिया। अब आप देखिए यहाँ से 3 कैंसिल कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, k का वैल्यू कितना आएगा -15, तो -15 k का वैल्यू ऑप्शन हो जाएगा। -15 कहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया -15, तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही आसान मेथड है सॉल्व करने का, फास्ट मेथड है, तो आपको ये आना चाहिए। जैसे आप ये सीख जाएंगे इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालना, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और मार्क्स इजीली ग्रैब कर पाएंगे एग्जाम में आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 160 लेते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया हुआ है और यहाँ पे ये दिया हुआ है, विल हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन का क्या है तरीका वो समझिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन है इन्फिनाइट सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये x दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है, तो ठीक है, x के साथ जो वैल्यू है वो A2 ये कहलाएगा, और ये y के साथ है ये B2 कहलाएगा 6, और ये C कहलाएगा। तो चलिए यहाँ इक्वल के इसी साइड C दिया हुआ है, तो इसको इसी साइड रहने देते हैं, यहाँ भी इक्वल के इसी साइड C है, इसको यहीं रहने देते हैं। तो दोनों में सेम साइड रहेगा, तो डिफरेंस दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। तो चलिए a का वैल्यू ले लेते हैं। A1 का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 ले लिया। अब इसमें से ये कितना है, आप k + 2 ले लिए, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये y का वैल्यू कितना है 3 है, और यहाँ पे y कितना है 6 है, 6 ले लिया। और फिर आप ले सकते हैं आगे, और नहीं लेना है तो नहीं भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है
3k+2। अब आप देखिए सॉल्व कैसे करना है, या तो इस दोनों की मदद से सॉल्व कर लीजिए या इस दोनों की मदद से सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस दोनों की मदद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 2 जब 4 आ जाएगा, 4 = k+2 आ जाएगा, और k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा जब इसको उसमें माइनस करेंगे तो k = 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए 2 कहीं दिया हुआ है क्या, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि कितना आसान है सॉल्व करना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 161। यहाँ पे देखिए द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, इसका सॉल्यूशन बोला जा रहा है निकालना। ये बहुत ही आसान है, अगर इसको ऐड करेंगे तो y कट जाएगा और ये 2x आ जाएगा, और इधर ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे x का वैल्यू 9 आएगा। तो 9x का वैल्यू होना चाहिए, यानी यहाँ पे है और कोई नहीं है, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन चलिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप ट्रिगर का इस्तेमाल करना है अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ट्रिगर का ऑप्शन भी आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रिगर के हेल्प से। तो इसमें ट्रिगर क्या है, चलिए उसको जान लेते हैं। यहाँ पे ट्रिगर ये है कि बोला जा रहा है क्वेश्चन में सॉल्यूशन सम करेंगे तो 14 आएगा और डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा। सम 14 आना चाहिए, डिफरेंस। अब यहाँ देखिए समझिए x वैल्यू बड़ा होगा और y छोटा होगा, तभी ये 4 आएगा। x बड़ा कहाँ पे, यहाँ नहीं है, x बड़ा यहाँ पे है और यहाँ नहीं है, तो ये और ये हो सकता है। तो x का वैल्यू अगर दोनों को ऐड कीजिए 9 + 5 14, यानी ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये नहीं होगा क्योंकि ये 14 नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत ही आसान है इस प्रकार से सॉल्व करना आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। 162 में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन ऑफ नंबर इज 2 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का डबल होगा, देन द नंबर्स आर। बहुत ही आसान है, दोनों का सम 26 होगा, लेकिन एक नंबर दूसरे का डबल होना चाहिए। यहाँ डबल है क्या, नहीं है, यहाँ डबल है क्या, नहीं है, यहाँ डबल है क्या, नहीं है, यहाँ डबल है, ये 26 है, ये 52 है, यानी ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें से डिफरेंस दोनों का करेंगे तो 26 आ रहा है। तो ये बहुत ही आसान था सॉल्व करना। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 163 को सॉल्व करते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका बोला जा रहा है रूट्स निकालने के लिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब जो इसमें से रूट्स होगा वो ध्यान रखिएगा कि पुट करने से ये 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए कि सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 1, यहाँ 1 दिया हुआ है, तो 1 तो होगा ही होगा। इसमें से ये 2 होगा या नहीं, ये पुट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए पहला ऑप्शन से ही शुरुआत करते हैं। 2/3 पुट करेंगे, 2/3 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा और 3 3 जा 9 आ जाएगा, -5 आएगा इंटू 2/3 आएगा एंड +2 दिया हुआ है। अब ये 0 बराबर आना चाहिए, अगर 0 आ जाएगा तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। और 2/3 तो और कहीं है भी नहीं, तो चलिए यहाँ कैंसिल करते हैं। अब यहाँ देखिए ये -10 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 4 है और नीचे 3 है, तो -10 और +4 -6 आएगा, कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और ये +2 है, तो +2 और -2 0 आता है। इसका मतलब क्या है, यही आपका सॉल्यूशन है। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। तो इस प्रकार का अगर मालूम हो कॉन्सेप्ट, आपको तरीका पता हो, तो आप देखेंगे कि बहुत फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। और अल्फ़ा और बीटा का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसके मदद से भी आप कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो आपको पता है। तो उसी प्रकार से अल्फ़ा और बीटा जो 2 रूट्स हैं उसको कैसे आप निकालेंगे, उसको बोलते हैं x या अल्फ़ा या बीटा, जो बोलना है आपको बोलिए। तो x = -b ± √b² -4ac/2a बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, यहाँ जो वैल्यू आता है उसका। तो 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, एक को अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसमें तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्व ना करके ऑप्शंस की मदद लेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये होता है टू इक्वल रूट्स का कंडीशन। अगर ये कंडीशंस आपको पता रहे तो आप इसका इस्तेमाल करिए, देखिए 10 से 15 सेकंड में आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब लेकिन इसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है। ये अगर आप समझ जाएंगे क्या दिया हुआ है और इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx एंड प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ये समझिएगा। अब b का वैल्यू क्या होता है, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो b का वैल्यू होता है। ये -2k ये b का वैल्यू है, स्क्वायर कर दिए। देखिए पुटअप कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहे हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू k दिया हुआ है, k पुटअप कर दिया, और c का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, 6 पुटअप कर दिए। तो पुटअप करने से कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए ये k और यहाँ 2 ठो k होगा वो कट जाएगा, लेकिन उसके पहले माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और 2 2 4 भी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं और फिर उसके बाद पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ये हटा देते हैं और इसको k लिखते हैं, इसको एक स्टेप नीचे ले आते हैं, 4k इंटू 6। अब सॉल्व करेंगे, ये k और ये k कट जाएगा और यहाँ से 4 और 4 कट जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आया, 6 आया। तो आप ऑप्शन में देखिए कहीं 6 दिया हुआ है, अगर 6 दिया हुआ है तो वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। अगर ये पता हो आपको कि कैसे सॉल्व करना है तो देखिए आप समझ में आएगा आपको कि ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत ही आसान है सॉल्यूशन निकाल पाना इसका। इसमें कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी विशेष नहीं है, बहुत बहुत आसान होता है। देखिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0, वैल्यू बोला जा रहा है निकालने के लिए x + 1/x कितना होगा। तो इसके देखिए एक पहले तो कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है निकालने का। चलिए उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली कैसा लेते हैं, लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे x + स्क्वायर माइनस 2x + 1 इक्वल टू 0 है। तो इसको ऐसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं आप, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और आप क्या करेंगे, x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो x का वैल्यू अगर 1 हो गया तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस 1/1 लिखेंगे, तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान होता है सॉल्व करना। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए और इसमें विशेष कुछ खास है ही नहीं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें विशेष बताने का चीज़। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको और दूसरे प्रकार से बनाएं तो चलिए द सेकंड मेथड इसका क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। x² है, अब यहाँ +1 रहने दीजिए आप, इक्वल टू ये 2x जो दिख रहा है ना, आप इसको ले आइए यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या कीजिए, फिर ये x जो है ना इसको नीचे ले आइए, यानी x² में x से डिवाइड कीजिए और इसमें डिवाइड कीजिए, दोनों में x से डिवाइड कर दीजिए और इक्वल टू यहाँ 2 आ गया। तो अब देखिए कि x + 1/x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर आप ये चीज़ जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व कर पाना। तो इस प्रकार से सॉल्व करते क्वेश्चन। सब चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो इसको यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे जानेंगे। इस क्वेश्चन पेपर का सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट इसी वीडियो का आएगा, तो उसमें हम लोग इसके नेक्स्ट जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी को जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।